I'll speak in English and Hindi क्योंकि दोनों में थोड़ा दिक्कत है. So bear with me. So first of all, like I'll start मेरा क्रिकेट का जर्नी कैसे हुआ. I was 6 years old. We were staying in सूरत. गुजरात में एक सिटी है सूरत. So 6 साल का था तो वही टाइम पे मैं जैसे हर बच्चा खेलता है स्ट्रीट में वैसे खेल रहा था क्रिकेट. सो सडनली पापा ने एक दिन ऑफ था, मुझे देखा क्रिकेट खेलते हुए तो उनको लगा कि नहीं खेलता अच्छा है, ये 6 साल का है. सो उस टाइम पे एक कोच आए बड़ौदा से, उन्होंने देखा खेलते हुए मुझे तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे में टैलेंट है, आप उसको टैलेंट है तो आप बड़ौदा शिफ्ट हो सकते हो क्योंकि क्रिकेटिंग के उसमें बड़ौदा बहुत अच्छा था फैसिलिटीज़ वाइज और हर तरीके से. सो 98 की बात है, मैं 6 साल का था. हम लोग इंस्टेंट, पापा का बिजनेस था सूरत में, मतलब ही वॉज वेल सेटल्ड इन सूरत. सो उस टाइम पे उन्होंने तुरंत ही विदाउट सोचे बगैर, 6 साल का था वो, तुरंत बड़ौदा शिफ्ट हो गए. सो वहाँ पे एक सर थे, या सर नहीं थे, क्रिकेट के रिलेटेड एक इंसान थे, उनसे गए तो उन्होंने पापा को उस टाइम पे ऐसा बोला कि आप जहाँ आए हो ना बहुत गलत जगह आए हो. 6 साल का बच्चा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा आप जाओ, आपका इतना अच्छा बिजनेस है. तो तब पापा ने उनको बोला था कि अगर किसी भी इंसान में अगर डेडिकेशन हो और वो जो धगस बोलते हैं ना वो हो ना तो लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है. और टचवुड उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तब जाके मैं और हार्दिक ये स्टेज पे पहुँचे. और अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आए लाइफ में, बट आई थिंक बेस्ट तरीका यही है लाइफ में कि नेवर गिव अप. सो बहुत बड़ी बात है. आज फॉर एग्जांपल कर उठ के मेरे बच्चे होंगे, 6 साल का होगा तो मैं सिटी छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. और उन्होंने आज वो चीज़, 6 साल का था तब क्या कि ऐसा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा था कि हम लोग शिफ्ट होते, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता, मुझे रिवॉर्ड्स मिल जाते, अच्छे लेवल पे खेलता, लाइफ सेटल हो जाती. और थोड़ा हार्दिक शेयर करेगा इनफैक्ट. To be honest, यार काफ़ी लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी है. मैं तो अभी 23 साल का भी नहीं हूँ, 22 साल का ही हूँ. So I'm too young to say all this, but definitely nice to still remember one thing that एक साल पहले ही, शायद एक साल नहीं, एक साल से थोड़ा ज़्यादा, मैं विमल भाई के साथ बैठा था. वो वहाँ पे इंटरव्यू के आए थे इरफान भाई के लिए. So I didn't play anything that point of time. I was just playing Ranji Trophy for Baroda. So I asked him that, do you only take interviews of international cricketers? So he said that no, हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का भी करते हैं लेकिन मेनली इंटरनेशनल का करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं. सो मैं ऐसे स्माइल किया, हम लोग पूरा इंटरव्यू मैंने देखा वो कैसा होता है कैसे. फिर जब मैं आईपीएल खेला तो एक शायद 6 महीना भी नहीं हुआ, आईपीएल के 6 महीने के बाद वही बंदा मेरे घर पे बैठा मेरा इंटरव्यू ले रहा है साथ में लाइव, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी. और जब इंटरव्यू लिया फिर वही एक साल के बाद मैं इंडिया खेला, वही चीज़ हमको चैट शो हो रहा था दिल्ली में. सब हम लोग वही बात कर रहे थे कि लाइफ एक साल में मेरी कहाँ से कहाँ गई है. लोग सोचते हैं कि एक उन्होंने जो चीज़ बोली सही बात है कि मैं थोड़ा कम हंसता हूँ बाहर, मैं आई डोंट स्माइल मच, आई लुक लाइक इसके में बहुत होगा. बट to be honest, people don't see what we have been through, what we have done to achieve whatever we are achieved, as in whatever we have achieved. I don't think I've achieved much, but I've achieved this much only. But it takes a lot to reach whatever level we have achieved, as in whatever level we have reached. So I will take through my journey. I didn't start it as I wanted to play cricket. I followed my brother after we shifted from Surat. मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो जैसा अभी हूँ बचपन में भी ऐसा ही था. So I used to be a kid who used to be always लाइमलाइट में रहता था, जो शायद अभी भी मैं लाइमलाइट मेरे से दूर नहीं जाएगी. सो मैं वैसे ही एजाइल था. जब मैं 6 साल का हुआ तो ये जो इंसिडेंट बोला, मैं क्रिकेट स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट मैं अंडर 13 खेला. फिर पता चला, लोग बोलने लगे कि बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी आगे खेलेगा. सो वही होप्स में आगे खेलते एंड इवन you won't believe that at the age of 16 I started having this, as in कि लोगों ने बोलना चालू कर दिया जो कि इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है. और आई स्टिल बिलीव दैट 16 साल के बच्चे को क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है यार, उसको क्या पता होता है एटीट्यूड वर्ड क्या है. सो फ्रॉम देन वही चालू हुआ कि हाँ इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है. देयर वाज अ टाइम दैट आई डिडंट प्ले एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट, इवन वी बोथ बिलीव दैट वी डोंट लाइक टू प्ले किसी के बोर्ड के ऊपर, वी लाइक टू प्ले ऑन हम लोग के खुद के मेरिट के ऊपर. सो देयर वाज अ टाइम दैट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी डिडंट प्ले एनीथिंग. He was also not selected, even I was not selected. But the main thing was that to come out of that,
was something even for us. We believe that that was the biggest and the pretty much important part of our life. I think I'll share something with you guys. Like at the age of 20 to 23, मैं 23 साल का हो गया, 22 साल का, एक मैच था BCCI का ही, जिससे अगर आप वो वहाँ परफॉर्मेंस करो तो यू गेट पिक फॉर रणजी ट्रॉफी टीम. सो ये यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग को टेस्ट मैच था. सो हम लोग को वो दिन बैटिंग करना था, मैच सर्वाइव करना था. सो मैं बैटिंग में गया, फर्स्ट बॉल मैंने 4 रन्स मारा. अब वो ज़रूरत नहीं था, उस टाइम पे मुझे रोकना था, मैच बचाना था. नेक्स्ट बॉल स्वीप शॉट मारा, क्लीन बोल्ड. नेक्स्ट मैच आई वॉज ड्रॉप फ्रॉम 15. एंड सडनली व्हेन आई वेंट बैक होम, रोया, बहुत रोया. आई वेंट बैक होम और मैं जस्ट एक रूम में बैठा एंड आई जस्ट एनालाइज के यार 23 साल का हो गया हूँ मैं, और क्या अचीव किया है मैंने. मेरे पापा ने 98 में घर पूरा शिफ्ट किया, लोगों के इतने एक्सपेक्टेशन थे, मैंने क्या अचीव किया. सो आई कंप्लीटली एनालाइज्ड माई सेल्फ, और मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ प्रीवियसली जो भी जिंदगी 22 साल 21 साल तक जिया था, I used to blame others. I used to make excuses. I used to do all the things. आज कुछ भी होता था, अरे उसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, अरे वो मेरे लिए ऐसे बात कर रहा था, या मेरी गलती नहीं थी, वो विकेट खराब थी इसलिए आउट हो गया. I used to do all that. But from that day, मेरे को एकदम दिल पे लगा और I just realized कि man, I'm not a good human being. No. So from that day, 3 साल 3.5 साल हुए, I डेली सुबह उठता हूँ, एज अ क्रिकेटर तो इंप्रूव होना ही चाहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बट आई मेक श्योर कि आई बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग डे बाय डे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. नाउ इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस कि आप जब अच्छे इंसान बनना के लाइन पे जाते हो ना, तो आपकी सोच अच्छी हो जाती है. और वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि किसी भी इफ एनीवन वांट्स टू इंप्रूव इन देयर लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is to accept the mistakes. आज अगर कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा कोई चीज कि ये मेरी गलती है, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी वो गलती करेगा नहीं. I'll just give you example relating to cricket only. Like for example, previously 22 साल के पहले मैं बैटिंग कर रहा हूँ. आई थिंक क्रिकेट सबको देखते हो तो आइडिया आया हुआ. तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉल डाली, मैंने शॉट मारा, ऊपर गई, कैच आउट हो गया. सो प्रीवियसली व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जाता था, अरे यार बॉल मारने का ही बॉल था, छक्के का ही बॉल था, आउट हो गया, चलो कोई नहीं. सो जब नेक्स्ट टाइम मैं जाता था, वापस वो चीज़ करता था, आउट होके वापस आता था. बट व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैं 22 साल के बाद आई चेंज माय थॉट प्रोसेस, कि मैं मारता था, आउट होता था, और मैं बोलता था नहीं कृणाल, वो चीज़ तूने गलती की. सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो मैंने मेरे दिल को और दिमाग को बोला है कि मैंने वो जो पहली बार जो चीज़ की थी वो गलत की. So next time you will not repeat that mistake. So accepting mistakes is very important. तो ही आप grow कर सकते हो. Actually there is no shortcut to success. If you gain sympathy and do something, there is a shortcut. Sympathy gain करके आपने achieve किया कुछ. But like for example, if I get out, like team है, and with team बैठी है ना, like shit. So like it is one kind of sympathy you are gaining from others. He'll say अरे कोई नहीं, उसको एक मौका दे दो, ठीक है, वो एक मौका मिलेगा. दैट इज एक्चुअली शॉर्टकट टू सक्सेस. मैंने उससे सिंपैथी गेन करके आई हैव अर्न दैट प्लेस. सो दैट इज शॉर्टकट. सो फॉर मी, सिंपैथी गेन करके भी आप खेलोगे, अपने फील्ड में एक्सेल होगे, इट विल बी वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म. द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स इज टू जस्ट वर्क हार्ड, and there will be a long cut only. There is no shortcut to success. What I personally support. In everyone's life, there is one, you have to listen someone who's right guy for you. Like for me, I'm blessed that I had many, not many, like 2-3 people. Like I have dad, I have coaches back home, Jitendra Singh, Kiran More, Hardik. I have only 3 friends, but they are gem of a person. So you need good people around you who will help you to excel. और एक चीज़, जैसे एक आप बोल सकते हो कंट्रोलेबल थिंग्स एंड नॉन कंट्रोलेबल थिंग्स. सो लोग बोलते हैं कि आप कंट्रोलेबल थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे वो ज़्यादा रहेगा. आप एज अ प्लेयर, अब मैं जाऊँगा खेलने,
अब मैं सोचूंगा अंपायर बाहर का है, विकेट खराब है, तो दैट डजंट मेक सेंस। वो मेरे हाथ में नहीं, अंपायर खराब है या विकेट खराब है या ग्राउंड कैसा है या बारिश है। मैं वो जाके उल्टा सोचूं कि मैं बैटिंग कैसे करूंगा, वो कंडीशन में परफॉर्मेंस कैसे करूंगा। सो दीज आर ऑल कंट्रोलेबल थिंग्स। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको कोई टास्क दिया है, तो आप वो टास्क पे फोकस करो जो आपके हाथ में है, रादर बीइंग वो बॉस खराब है या वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। Yeah, so these are what it is, controllable things, what I personally feel. I'll give you one example. No, he will only feel. Like, sympathy से बात आई. So 2010-11 की बात है, पापा like 2006-7 में again he went to सूरत. ठीक है, सूरत से वापस आए. सूरत में जॉब करें, suddenly he had a heart attack. 2010-11 की बात है. और जस्ट हार्ट अटैक आने से पहले हम लोग ने गाड़ी खरीदी थी EMI पे, इटियोस कर, अभी भी है, अभी भी EMI वाला जो बात चल रहा था, वो गाड़ी ली हम लोग ने। अब हुआ क्या, गाड़ी ली 10,000 रुपए उसका हफ्ता, ठीक है, गाड़ी ली और 3-4 महीने के बाद पापा को हार्ट अटैक आया। एंड वी हैड ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, राइट, पापा। सो अब होता क्या था कि 2 इतने बड़े बड़े किड बैग होते थे, इतने बड़े बड़े हम दो। अब बाइक पे इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लेके जाना, सो गाड़ी ऑप्शन था, अब पेट्रोल के पैसे नहीं गाड़ी में। तो फनी इंसिडेंट है, व्हाट वी यूज्ड टू डू, अब यार आप 7.5-8 लाख की गाड़ी लेके जाओगे पेट्रोल पंप पे और बोलोगे चल भाई 100 का पेट्रोल डाल, सो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। सो लाइक व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम लोग जाते थे पेट्रोल पंप पे, 2 1-1 लीटर के बॉटल लेते थे। सो दोनों में भरते थे, आगे जाते थे, कोई देख नहीं रहा ना, ऐसे करके 1 लीटर का बॉटल डालते थे, एक रखते थे, एक बॉटल रखते थे साथ में गाड़ी में, 1 लीटर डाल दिया। अब वो जब तक गाड़ी तड़पेगी नहीं ना, तड़पेगी नहीं तब तक वो चलती रहेगी। जैसे ही रास्ते में अगर लगा ऐसे हुआ तो साइड में पार्क कर दो, वापस दूसरा डालो और 1 लीटर का ले लो। सो हम लोग ने ऐसे किया, बट अब लेकिन हम लोग ने सिंपैथी गेन नहीं किया। अब लोग ऐसे ही बोलते हैं यार 7.5-8 लाख की गाड़ी है, कैसे पैसे नहीं होंगे या ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि हम बताते नहीं थे कि हमारी क्या सिचुएशन। बट हम लोग ने वही चीज़ है, सिंपैथी गेन नहीं किया कभी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता था। बट ये सब चीज़ें से गया, मतलब दिस इज व्हाट लाइफ इट इज, कि आप द डे व्हेन यू थिंक दैट यू वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू विल ग्रो, द ओनली बेस्ट थिंग, लाइक आई पर्सनली। No, from the sympathy thing, you know, एक चीज़ थी कि, you know, we are very close with our coach, जितेंद्र सिंह, जो शायद वो एक्चुअली हमारे बड़ौदा के लिए भी नहीं खेले सर, वो हमारे बड़ौदा के लिए रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले। So वो हमसे इतने क्लोज थे, even he didn't knew that we are struggling or we are having some problem with the financial thing. Because we never wanted someone to help us that कि यार ये इन लोग पे दया खा के यार चलो इन लोग के पास पैसा नहीं है या नहीं है, because हम लोग, हाँ ये सही बोला, हम लोग के पास गाड़ियाँ थी जो EMI का है ना, एक टाइम था, there was a time that we used to give everything whatever we used to earn गाड़ी के लिए, because we never wanted, personally even my dad didn't want it, but personally even we didn't wanted that car should go, because we knew that पापा, हम लोग की पहली कार थी। You know how my life changed. You know, there was a time that जब मैं IPL से सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसके पहले we won T20 टूर्नामेंट, जो इंडिया का सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है, हम जीते। So I got some 1 lakh or something like that for prize money उसका। So me and Kunal are just discussing that वो चीज़ अभी 1 लाख आ गए, तो at least we could give something to the EMI thing and something to run house for a couple of months more easily. Then 2 महीने के अंदर मेरा IPL कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो आई वाज लाइक अब तो यार EMI भी जो है, जो लीज थोड़ी बाकी उसको इजीली आराम से खत्म कर लेते, फिर आराम से करेंगे। आफ्टर दैट 1.5 महीने में IPL चैंपियन हो गए हम लोग। सो वहाँ से जो हम लोग वो गाड़ी का EMI पे स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने दूसरी नई गाड़ी खरीद ली। सो मेरे लिए इतनी लाइफ चेंज हुई ना, बोलते 1 साल में मुझे एक चीज़ है, मतलब एक याद है, एक इंसिडेंट, जब मैं ग्राउंड पे था, मेरे से सचिन तेंदुलकर सब जानते होंगे, सर ने बोला कि एक दिन आए, मुझे बोलते तेरे से बात करनी है, तो उनने बोला कि आज नहीं, अपने नेक्स्ट मैच में करते हैं। बोला ओके। तो वार्म अप के बाद आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड सर आप कुछ बोलने वाले थे। सो ही सेड दैट तू जिस तरीके से खेल रहा है ना, आई फील लाइक तू 1.5 या 2 साल में यू विल रिप्रेजेंट इंडिया। सो मेरे लिए तो खेलना नहीं खेलना तो दूर की बात है, सचिन तेंदुलकर ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, तो मेरे लिए तो वही मैं वहाँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर, वो 1 साल तो छोड़ो, 1.5 साल तो छोड़ो, मैं सिर्फ 6 महीने के अंदर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया वो।
IPL के बाद सिर्फ 6 एंड जब मैं रिप्रेजेंट किया मुझे वो सब चीज़ें वापस याद है कि जब मैंने क्रिकेट क्यों स्टार्ट किया था, मैं अंडर 16 से अंडर 17 से क्यों स्टार्ट किया था। एंड जब वो चीज़ हुई तो इवन मैं भी इमोशनल काफ़ी हो गया था। इवन इसको 22 में एज में हुआ था, मुझे एट द एज ऑफ 17 हो गया था, बिकॉज यू नो आई एम वेरी गुड विद द स्टडीज, सो मैं मतलब आई न्यू दैट, He's ninth graduated by the way. so I have not completed my as in I didn't even give my 10th exam also, so I dropped Well out after done. 9th. Good message you are sending. So no, I'm not saying that please drop out. I'm just saying that it's not about what you do. It's about how you do. If you like something to do, as in if you want to achieve something, go and achieve it and go with your dreams. Never stop yourself. Never stop. I never did. My parents never did me. As in they always tell me that go, तेरे को जो करना है. जब मैं 9th में मैंने जब 9th में सोचा कि अब भाई गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है. So till now they never asked me that तूने क्यों 10th 9th के बाद नहीं किया. So that was the thing that I was just sitting. I was in cricket में मुझे क्यों motivate हुआ उस दिन. I was just sitting ground पे. मैं drop हुआ, ये जो attitude problem की वजह से मैं drop हुआ था अंडर 16 या 17 में. So जब मैं ground पे बैठा हुआ था and I got to know one thing that मुझे मेरी लाइफ से बड़ी एक्सपेक्टेशन है. Still I have big dreams. I won't say that मुझे अभी भी मेरी लाइफ से मेरी बड़ी बड़ी आशाएं. सो मैं उस टाइम भी उतनी ही थी, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट मैंने पढ़ाई तो की नहीं है. सो ओनली थिंग मुझे लाइफ में कुछ दे सकती है वो क्रिकेट. आई फील दैट यही एक चीज़ है जिसमें मुझे लग रहा है मेरा खाना भी इसमें आएगा, नाम भी मेरा इसमें बनेगा, पैसा भी इसमें आएगा. एंड वो दिन था जब मुझे एक्चुअली पता चला कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है. वो दिन था जब मुझे लगा कि नहीं. एंड आफ्टर दैट आई वाज प्रीटी लकी दैट मुझे जो कोच मिला जिसने जिस तरीके से मेहनत की विदाउट एनी सेल्फलेस. जैसे मैं आपको बोला कि आपके लाइफ में हर एक कोई एक बंदा होना चाहिए जिसको आप 100% ट्रस्ट करते हो और सुनते हो, और वो जो आपके बेटरमेंट के लिए होता. कभी कभी इरिटेटिंग लगता था, अपने बैटिंग कर रहे हो और यहाँ से चिल्ला रहा है कोई, ये पैर निकाले या पीछे के लिए, ऐसा लगता है भाई इसको, मतलब इरिटेट हो जाते हो. बट इवेंचुअली पहले मैं करता था यार क्यों चिल्ला रहा है, हटा इसको इधर. बट बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो बोल रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए, उसका क्या जा रहा है, वो इम्प्रूव मुझे करना चाहता है. सो वो चीज़ बहुत मतलब हेल्प किया कि मैंने उनको सुना. अभी भी मैं IPL में सर हम लोग खेलते हैं, एक घंटा अभी भी बात करते हैं हम लोग उनसे कि हाँ बैटिंग के बारे में ये. तो मतलब यू नीड समवन इन योर लाइफ, एक बंदा के जिसको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो. द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इज टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर. दैट्स द बेस्ट वे. सो आई थिंक जितना सुनोगे आप उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बोलने से आप दे रहे हो, सुनने से आप ले रहे हो. सो आई थिंक वो बड़ी बात है कि आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. और किसी भी फील्ड में इफ़ यू वांट टू एक्सेल, द बेस्ट वे इज टू, बार बार बोलूँगा, गुड ह्यूमन बीइंग, नथिंग एल्स.